बताइए, आप नेताजी लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं बता दीजिए, पहले बता दीजिए, लोगों को पता चल जाए, बाद में खुलता है राज को गलत गलत लगता है। हाँ? एनएसवाई का प्रदेश उपाध्यक्ष देखिए इसीलिए बोले, पहली बार ऐसा नहीं है तो क्यों बोल दे, राहुल गांधी को बुरा लगेगा ना। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। पार्टी कोई नहीं है, निर्दलीय अरे जो- ऐसा नहीं होता। नहीं कोई पार्टी नहीं है। ऐसा होता नहीं है। वर्तमान में कोई पार्टी नहीं है। पिछली वाली कौन सी थी? पिछली वाली जो थी वो चली गई। बता दो। कोई हाँ, पार्टी please, नहीं। please, मेरा पिछली request है। समाजवादी छात्र सभा बस से। आप बताओ। आज राजस्थान में भी बंद कर दिया। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम से लड़ रहे हैं, पहले लड़े। निर्मल चौधरी हैं, वो हैं। देखा ये लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, लोग तो वहाँ पर ही बंद करने का काम कर दिया। इतना क्लू दे दिए हो। समझिए, नाम लेके सही कर दो ना यार। मर्सिडीज से उतरे हैं, सीधे हाथ जोड़ना चालू किया है। देख रहा हूँ कि उनसे हम उन्होंने बड़ी उम्र के व्यक्ति उनके पैर छू रहे हैं। जैसे कौन, क्या क्या नाम था उनका? कोई नाम मैं नहीं लूंगा। जहाँ साक्षी मलिक जैसी जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही थी, टैनी को दोबारा प्रत्याशी बना दिया जाता है और 700 किसानों की बात खालिस्तानी है, ठीक है। पूछो तो कौन सा बड़ा राष्ट्रवाद है इनका? अभी बताइए, आपने संदेश खाली में जो कृत्य हुआ है उसके लिए कितना आपने वो किया है, कितनी रैली निकाली है, प्रोटेस्ट किया? चेक कर लीजिए, मैं सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लीजिए, ठीक। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लेकिन तुम रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे, सांसद ने गलत बोला। सिवाय वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ना बोले, बाकी कुछ भी बोले। इंडिपेंडेंस रहती है। वो बोले कि प्रधानमंत्री को पटक पटक के मारूंगा, वो सही बोल रहा है। छूट है थोड़ी, ये कार्रवाई से हट गया तो नहीं लगा। हाँ, फिर नहीं छाप पाएंगे आप। कुछ बोलते हैं ना उसको, बता भी नहीं, उसका सोर्स दे के भी नहीं बता पाएंगे कि ऐसा बोला, फिर काट दिया गया। प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री केवल कोर्ट के खिलाफ नहीं बोला। इसीलिए तो वो जो गाली कांड, नहीं इसीलिए तो वो गाली कांड जो हुआ था, जो किसी ने भाजपा के नेता ने कि हाँ, बिधूड़ी ने कहा था ना, रमेश बिधूड़ी ने कहा था। इसीलिए तो केस नहीं हो पाया ना, क्योंकि संसद के अंदर ही बना लगे, बीच में तो बना लगे। भाई नंबर कर दे। नंबर कर दे। सांसद बोलेंगे उस हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सबको एडमिशन लेना चाहिए। वैसे प्रतिनिधियों को ये हक देना चाहिए। प्रतिनिधियों को ये हक देना चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उस पर जल्दी कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पे अगर इस तरह रोकथाम लगाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि अपने हक की जो, क्योंकि वो एक तरीके से साइंटिस्ट ही मान लीजिए मेरे हिसाब से, एक प्रतिनिधि किसी भी संवैधानिक पद में अगर बैठा है तो एक सांसद है एक तरीके से, और सांसद जो है ऐसा है जो प्रकृति का। एक सेकंड, आराम से बोलो, घबराओ नहीं। जी बिल्कुल। कोई जनप्रतिनिधि किसी जनप्रतिनिधि की कुर्सी पे बैठा है तो वो कुछ भी बोले, उस पर कोई नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ बोल दे यार, ऐसे थोड़े नहीं, होगा। गाली गलौज की बात नहीं मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा विषय होना चाहिए उसका कि अगर वो कोई चीज़ों को समझाना चाह रहा है, कोई चीज़ को, अपनी चीज़ें इंडिपेंडेंट तरीके से अगर रखना चाह रहा है, तो उसको हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को निकाल करके केस बना करके उसके ऊपर इतनी कार्रवाई कर दी जाती कि आने वाले समय में वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। आज के समय में पता चला छोटी सी चीज़ें उसने जो बोली वो कुछ ऐसे समय से बोली कि सामाजिक तौर पे उस चीज़ों को समझा जाए, पर वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए कोई मुद्दे तैयार करके संसद में जा करके वो कोई कानून नहीं तैयार कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने ये शब्दावली उपयोग करी तो जाहिर सी बात है इसको पकड़ करके कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट जाकर मुकदमे हो जाएंगे, सारी जो है विपक्ष लग करके मेरे ऊपर मुकदमे लगा करके उसको सजा कराने की कोशिश कर दें। इस वजह से थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा रोकथाम रहना चाहिए। जैसे संसद के अंदर दिया गया उसको छूट, वैसी बाहर भी देनी चाहिए। बाहर भी कुछ बोले, कुछ नहीं, गाली नहीं देना चाहिए, पर ऐसा शब्द रखना चाहिए जो थोड़ी उसको इंडिपेंडेंट देना चाहिए मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत। हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए यार, सबको समान नागरिक बना दो सबको। ऐसा कैसे दिक्कत, मान लो अगर हम ऐसा चाहें कि सांसद को नागरिक बना दो देश का एक बराबर, तो आपके जितना अधिकार, हमारे जितना अधिकार उसके पास हो, उतना ही सीमित अधिकार हो। सोचो कितना मस्त लगेगा, सांसद भी खड़ा होके ऐसे ही झांसी से खड़ा होके लाइट चौराहे का ऑटो पकड़ रहा है, अरे यार ऑटो वाला नहीं बैठाएंगे 12 रुपए में, 10 रुपए करके चला जाए ऑटो वाला, कितना अच्छा लगेगा देख के। होता है ना अपने यहाँ जो मंत्री थे पहले, इसके पहले कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री, वो ऑटो से चलते थे, स्कूटर से घूमते, आज भी घूमते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं, खुद कहीं समोसा तल रहे हैं, आज भी देखने को मिल रहा है, जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। अब वो सब तो सिर्फ स्टंट के लिए होता है ना। हाँ, ये भी कह सकते हैं, इसको स्टंट भी कह सकते हैं। और कह रहे अधिकार ठीक है, सबको बराबर मिल जाए, तो भाई साहब डीएम तो केवल सांसद सुन के काम करेगा, भाई फलाना लेखपाल निपटा दो, निपट गया। तो अधिकार नहीं, केवल नेम प्लेट से काम होता है सर। सिग्नेचर बड़ा होना चाहिए। नहीं, आज के टाइम पे अधिकार क्या, माननीय मुख्यमंत्री से माननीय विधायक शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बाबू काम नहीं कर रहे हैं, तो ये स्थिति है भ्रष्टाचार की बुंदेलखंड में। तमाम तहसील वगैरह हैं, वहाँ भी यही स्थिति है। बात आगे लेगा यार तुम।
काफी आगे ले गया तुम बात अभी तो। नहीं, हम गए थे ना व्यक्तिगत, हमारा एक काम था तहसील, तो हम ही से तहसील में काम था तुम्हारा? हाँ क्या था गुरु, बताओ। दाखिल खारिज कराना था, तो वो हमसे ही 5,000 मांगने लगे। अखिलेश बाबू निरंजन है बांदा की, जो राठ तहसील में है इस समय। नाम ले लिया अधिकारी का भाई। लेके बैठे। चलो अब बाकी आगे इस वीडियो का जो होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम समझो यार। तो मैं तो क्या हुआ, पैसा मांगे वो? हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने फाइल रोकी। हाँ। उसके बाद 7 दिन बाद हम डीएम साहब से शिकायत करी। हम्म। फिर उसके बाद फाइल बढ़ी और दाखिल खारिज हुआ, उसको हटाया गया बाबू को। बाबू को हटा दिया गया। ये सब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ये लोग पत्रकारिता वाले हैं, पीछे कुछ और भी इलाकों के, कुछ और भी दूसरे कोर्सेज के, कुछ एलएलबी वाले भी हैं। कुछ लोग थोड़ा इधर उधर से भागते इधर उधर फिरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं शामिल होना चाहता तो दबाव नहीं डालूं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, किसी किसी की अपनी किसी जिम्मेदारियां भी होती हैं। आप लोग पत्रकारिता विभाग, आप लॉ कर रहे हैं, पत्रकारिता से कौन कौन है? आप भी हैं और आप दोनों भी हैं। यार पत्रकारिता की पढ़ाई क्यों करते हैं आप लोग? मतलब मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, मैं बिना पढ़ाई वाला पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ भी कि नहीं, लोग कमेंट में ये भी करते हैं। तो वो उससे भाषाई कौशल आपका सुधर जाता है, आपको मतलब जो कानून है, इतिहास है, उसके थोड़ी सी समझ कहीं ना कहीं सिलेबस देता है आपको, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी। जैसे कि 12th आपने मान लो साइंस से किया हुआ है, साइंस से आपने 12th किया तो कहीं ना कहीं आपने 10th तक सोशल साइंस पढ़ रखी है, इसमें आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ है। आपके पास इतिहास की और जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी थोड़ी बहुत ब्रीफ है, लेकिन जो आप अगर स्पेसिफिकली कोर्स करें तो आप में फिर वहाँ पे एंकरिंग भी सिखाएंगे, आपको एडिटिंग भी सिखाएंगे, तो थोड़ा सा जब आप प्रोफेशन में जाएंगे तो आप में उसको हेल्प मिलेगी। इसके लिए पत्रकारिता कोर्स लगता करना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसलिए यहाँ पे पत्रकारिता कोर्स में सब हाँ सिखाते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरिकल लिखवाते हैं, प्रैक्टिकल हालांकि यहाँ वीक चलता है थोड़ा सा, कि समाचार लिखना वगैरह नहीं आएगा। आप ग्रेजुएट हैं या जिस तरह परास्नातक भी हैं तब भी समाचार नहीं लिख पाएंगे, किसी संस्थान के लिए आप बोल नहीं पाएंगे, ये सब नहीं सके। लेकिन थ्योरिकल ठीक है, पास हो जाते हैं बच्चे, ये सब ठीक है। यहाँ पे पास हो जाते हैं बच्चे, पास होने के लिए ही पढ़ते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, डिग्रियां ले जाते हैं, बस यही काम है। कौन फेल होने के लिए पढ़ता है यार? सबको सवाई तो पास होने के लिए पढ़ता है ना, है कि नहीं? कौन फेल होने के लिए पढ़ना चाहेगा यार? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ऐसे कोई थोड़ा दाखिला लेंगे भाई, इस साल फेल हो जाएंगे, अच्छे नंबर से फेल होके बैठेंगे भाई साहब इस बार। नहीं सर, पास डिग्री मिलने का कुछ फायदा तो हो। बेरोजगारी लगभग ऐसी तो बढ़ रही है, एजुकेशन हो नहीं पा रही बिल्कुल भी, क्योंकि एजुकेशन के नाम पे सिर्फ डिग्री मिल रही है। यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे डिपार्टमेंट में 3 बजे तुम ललन टॉप से बहस कर रहे हो, क्लास घंटा करोगे तुम लोग वहाँ जाके? क्लास 2 बजे तक है ना, 2 बजे के बाद कोई क्लास नहीं है ना, इस वजह से यहाँ हम लोग आए हैं। अब फ्री टाइम है तो लाइब्रेरी में बैठे हैं हम लोग, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो भी प्रिपरेशन करनी होती है वो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं हम लोग। आप लाइब्रेरी के बाद लाइब्रेरी में लाइब्रेरी आ सकते हैं, ले लेते भाई, बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और हमको दिक्कत है ना यार, हमको बात करने अजीब बात है यार, हम ही को पढ़ा रहे हो। एक बात बताओ आप लोग, आप थोड़ा इसको रख लीजिए आराम से, मैं आऊँगा, मत चिंता कीजिए। ये बताइए आप लोग कि चूंकि आप सभी लोग आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं, कोई अप्रीहेंशन है किसी स्टूडेंट से बात नहीं करनी, जो भी बात करना चाहे सबसे कर सकते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, और ख़ासकर मैं ही नहीं, ललन टॉप की सारी टीम जहाँ भी जाती है, तो हमारा फोकस होता है कि हम यंग लोगों से बात करें, युवाओं से बात करें, और युवाओं के जो सब्जेक्ट हैं, युवाओं के जो क्वेश्चंस हैं, वाई दे आर थिंकिंग, हाउ दे आर थिंकिंग, इन व्हाट डायरेक्शन दे आर थिंकिंग, उसको समझा जाए। सरकार के कामकाज को लेकर उनके आकलन कैसे बैठते हैं, सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर उनकी अभिलाषाएं क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। और प्लस एक जो बड़ा मुद्दा है जो पूरे देश भर में हम लोग सुनते आ रहे हैं लगातार, एक पक्ष कहता है कि देश में रोजगार नहीं है, एक पक्ष कह रहा है देश में नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि नौकरियां ही रोजगार नहीं है, स्वरोजगार भी रोजगार है, आप स्किल डेवलप करके भी कोई काम कर सकते हैं। ये मुद्दा मुझे पता है आएगा ही। इसके अलावा युवाओं के, आप सभी लोगों के लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनको सरकार इस बार जो चुनी जाएगी, जो भी सरकार आएगी, वो उन पे ध्यान दे? क्या लगता है कौन बात करेगा? सबसे पहले कौन बोलेगा?
हाँ बताइए, आप नेताजी लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं नहीं, बता दीजिए, पहले बता दीजिए, लोगों को पता चल जाए, बाद में खुलता है राज तो गलत लगता है। मैं एनएसयूआई का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हाँ? एनएसयूआई का प्रदेश उपाध्यक्ष बस हूँ। देखिए, इसीलिए बोले पहली बार ऐसा नहीं है तो क्यों बोल दे, राहुल गांधी को बुरा लगेगा ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। भाई के प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं, ये बोल ही एक नहीं रहे। एक छात्र और एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है, ठीक है, बेरोजगारी की। आपने पहले मुद्दा कहा था बेरोजगारी, ठीक है। जहाँ सरकार आज 2 पंचवर्षीय सरकार चल चुकी है, 10 साल से सरकार चल चुकी है, ठीक है। 2 करोड़ रोजगार की वादा करके माननीय मोदी जी आए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, ठीक है। आप करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। पकौड़ा तलना का रोजगार है तो आप माननीय पकौड़ा तलना का रोजगार, तो ये मुबारकबाद उनको, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुबारकबाद। पकौड़ा तलने के अगर रोजगार मानते हो, ठीक है। रही बात एजुकेशन, विश्वविद्यालय का एजुकेशन एक रीढ़ है। विश्वविद्यालय का एजुकेशन ही जब अच्छा नहीं हो, विश्वविद्यालय बच्चा कैसे निकलेगा अच्छा, ठीक है। आज विश्वविद्यालय में क्लासेस में निमित्ताएँ हूँ या जो फैकल्टी मेंबर्स हूँ, ठीक है। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ये हाल है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का पढ़ाई छात्र यहीं पीएचडी कर लेता है, पीएचडी करने के बाद यहीं पढ़ाई लगता है, ठीक है। ये हाल है विश्वविद्यालय का। तो अच्छी बात होगी कि बुरी बात होगी? नहीं, बात अच्छी बात है, लेकिन बाहर से बच्चा लाते, जब बाहर से पीएचडी इंडोल नहीं लाएंगे, बाहर से स्टाफ नहीं लाएंगे तो कहाँ से बच्चा पढ़ा जाएगा, ठीक है। वही गुटबाजी कर लेंगे, वही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नहीं, पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय का हाल है। ये मान लीजिए कि आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं, कुछ नहीं हो रहा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय में, ठीक है। और आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं भाई, अरे ठीक है। नहीं, अरे ऐसा क्या नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए। और यहाँ नियुक्तियां मालूम कैसे होती हैं? आप आरएसएस शाखा, आप हाफ पैंट पहनते हैं, अगर आप हाफ पैंट पहनते हैं तो आपकी नियुक्ति दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और हाफ पैंट नहीं पहनते तो यहाँ नियुक्ति नहीं दी जाएगी आपकी। अब जो कब से ऐसा हो रहा है? लगभग पिछले 5 से 8 सालों से बराबर ऐसा हो रहा है, ठीक है। भगवाकरण है, पूरा टोटली भगवाकरण हो रहा है, ठीक है। जब आप एक विशेष चीज़ों की, विशेष थॉट्स की, विशेष विचारधारा की फैकल्टी को लाएंगे तो यहाँ क्या पढ़ाई होगी? आज बताइए, 2 बज रहे हैं, कौन सी क्लासेस चल रही हैं? अरे नहीं, 3 बज रहा भाई। 3 बज रहे हैं, कौन सी क्लासेस चल रही है? क्लास बंद हो जाती है यार, तुम तो जबरन क्लास में वही बच्चों को। वही तो 10 से 2, 10 से 12, 10 से 1 और 10 से 11 बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत? उनको आना नहीं तो क्या कर लेगा बच्चा? आप अगर प्रोटेस्ट करोगे तो छात्र नेताओं के ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे, छात्रों को मुकदमे लाद दिए जाएंगे, ठीक है। मैं इस बात को खुद गवाह हूँ। मुकदमा है तुम्हारे ऊपर? तमाम मुकदमे हैं, कितने? 5 से 6 मुकदमे। सभी छात्र नेताओं सभी के छात्र लगभग 2 मुकदमे, 2 मुकदमे मेरे ऊपर भी है। तुम छात्र नेता भी हो? हम लोग छात्र नेता ही हैं। छात्र राजनीति करते करते, लेकिन आप यहाँ पर मुद्दे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम लव सिन्हा है और यहाँ छात्र राजनीति करता हूँ, बांदा का रहने वाला हूँ। पार्टी बता दो। पार्टी कोई नहीं है, अरे निर्दलीय। ऐसा नहीं होता। नहीं, कोई पार्टी नहीं है। ऐसा होता नहीं है। वर्तमान में कोई पार्टी नहीं है। पिछली वाली कौन सी थी? पिछली वाली जो थी वो चली गई। बता दो। कोई पार्टी नहीं। प्लीज मेरा पिछली request है। समाजवादी छात्र सभा से बस आप बताओ। आप बताओ। दरअसल आप एक बात और देखिए कि जहां पर आप ये सारे बेरोजगारी और मुद्दे और तमाम चीज़ों की बात करने जा रहे हैं, वहीं हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सारे छात्रों को मतदान से वंचित करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर 6 तारीख से परीक्षा चालू कर दी गई है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है लगातार कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं कल जो है हमारे कुलपति जो है अपना वोट दे करके विदिशा से चले आ रहे हैं, परंतु यहाँ पर परीक्षा चालू ना करके परीक्षा चालू करे हुए हैं और उस दिन वो बच्चा वोट डालने जाना चाहता है। मान लीजिए यहाँ पर कई जिलों से आते हैं छात्र बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में लाखों की संख्या में छात्र हैं, परंतु उनको जब आज पेपर पढ़ रहा उस दिन वो जो है देने नहीं जा रहा। मैं आप लोगों की बातों से ना एक हद पे थोड़ा सा नावाकिफ इसलिए भी महसूस कर रहा हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में मैं बीएचयू का पढ़ा हुआ हूँ ना जी, तो आपकी यूनिवर्सिटी में मेरे बीएचयू के, खासकर मेरे डिपार्टमेंट के और मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे, उनमें से बहुत सारे लोग आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं अभी। बहुत सारे लोग टीचर हैं इसमें, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग मेरा नाम लेके मिलने पहुँच जाएंगे उनसे, ठीक है। हाँ, बीएचयू के बहुत सारे लोग हैं और उनमें से कई लोगों की कोई पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं थी, कोई पॉलिटिकल लिंकेज नहीं था, कोई शाखा वाखा नहीं जाते थे, कभी किसी लाइनअप के मेंबर नहीं लगे, लेकिन उनका पिछले 7-8 सालों में 9 सालों में यहाँ पे हुआ है। 9 साल पहले हुआ ना? नहीं पिछले मैं बोला 7-8-9 सालों में हुआ है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, देखिए संस्थानों पे इल्ज़ाम लगते हैं कि संस्थान और सरकारें जवाब नहीं आती हैं, अपने हिसाब से नियुक्तियाँ करती हैं, लेकिन 100% ऐसे रिक्रूटमेंट्स हुए ये यहाँ पे मुझे ऐसा समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे कई साथी यहाँ पे पढ़ाते हैं आप लोगों को, आप लोगों के टीचर होंगे, कई लोगों के डिपार्टमेंट में होंगे, तो आप बताइए सर, क्या इनके आरोप इल्ज़ाम वगैरह हैं कि शाखाएं वाखाएं लग रही हैं यहाँ पे? क्या लग रहा है यहाँ पे? नाम क्या आपका? मेरा नाम जानने से क्या रखा है सर? मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी नहीं, पार्टी आर्टी कुछ नहीं, मैं न्यूट्रल। नहीं सर, यहाँ नहीं लगती है। बीयू में आरएसएस की शाखा नहीं लगती है, मैं आरएसएस से ही जुड़ा हूँ। आरएसएस की शाखा यहाँ नहीं लगती, शिवाजी नगर लगती है, वीरांगना लगती है, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में नहीं लगती है। ये आप झूठ बोल रहे हैं।
सर ये सच्चाई है, यहाँ पे तमाम आरएसएस के और एबीपी के कार्यक्रम होते हैं लगातार। आरएसएस के नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आरएसएस के नहीं होते हैं, एबीपी के होते हैं, मान सकता हूँ, आरएसएस के नहीं होते हैं। आरएसएस के लोग ऑडिटोरियम में कुलपति सर के साथ कार्यक्रम करते हैं और ये सच्चाई है। ऑर्डर बुक करे करते होंगे। और इसके अलावा ये जो भाई कह रहे हैं ये भी इसमें काफी हद तक सच्चाई है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया गया है कि आप आरएसएस से हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, ये सच है। और अगर आप नहीं हैं, उस विचारधारा से आप सहमत नहीं हैं, तो आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, आपको बैक किया जाएगा थोड़ा सा। हमारे तमाम सैकड़ों छात्रों में बोला जाता है। एक साथ आता अभी नियुक्तियां हुई हैं और कोई नहीं सर, इस मैटर में इस मैटर पे नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ? ये आरोप मैं निरर्थक मानता हूँ। ऐसा कौन सा आरोप? ये जो बता रहे हैं कि आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, आज तक मैंने नहीं मैंने यहाँ पर विश्वविद्यालय में रहते हुए कभी शाखा लगते हुए तो यहाँ पर नहीं देखा। हाँ, हो सकता है कि अगर वो एबीवीपी से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं हमारे कुलपति महोदय तो शायद प्रेफरेंस दे देते हो, ये मैं मानता हूँ, प्रेफरेंस मान सकता हूँ कि देते हैं, लेकिन शाखा लगने का आरोप मैं नहीं मानता व्यक्तिगत के तौर पे यहाँ पर सही है। शाखा नहीं देखी मैंने। आरएसएस की शाखा अभी तक यहाँ पे चालू ही नहीं हुई है। इनडायरेक्ट तरीके से जो लोग आरएसएस से जुड़े हैं उनके तमाम कार्यक्रम अलग अलग नामों से होते हैं। बताओ मुझे एक चीज समझना है, आरएसएस की शाखा अगर लग भी रही होगी तो उसमें गलत क्या है? अगर आपको लग रहा है गलत ये है सर, उसमें नहीं वो अलग सा कहानी है, वो अलग कहानी है। गलत सिखाया क्या जाता है? ये है मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर लग रही तो गलत क्या है? आप लोग के दृष्टिकोण से क्या गलत है? हमारा कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, हमारा संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि किसी एक विचारधारा या किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम से जुड़े संगठन को विश्वविद्यालय में लाया जाए। विश्वविद्यालय को पूरी तरह न्यूट्रल होना चाहिए। किसी हमारा भी संविधान किस बात की इजाजत नहीं देता है? विश्वविद्यालय को किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा से न्यूट्रल होना चाहिए। क्या नेताजी कपड़ा उतार दें आज अपना? क्या चाह रहे हो? एनएसयूआई की राजनीति कर रहे हैं यार। क्लास में जाकर राजनीति नहीं करेंगे, वो राजनीति करेंगे तो अपने मुद्दों पर राजनीति करेंगे, कैंपस में करेंगे। अब वो क्लास में अगर कोई टीचर है वो पढ़ा रहा होगा तब वो विचारधारा नहीं होगी, उसके लिए उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। टीचर की विचारधारा न्यूट्रल रहनी चाहिए, लेकिन बंद करवा दिया। लेकिन बहुत सारे सांसद तो ऐसे हैं ना यार जो टीचर भी हैं। मनोज झा को देख लीजिए, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। कई सारे टीचर वो राज्यसभा वगैरह पहुंचते हैं जो पढ़ाते भी हैं। क्लास में जाकर के उनको न्यूट्रल होना चाहिए। क्लास में सब न्यूट्रल ही रहते हैं, ये गलत बात विचारधारा हर व्यक्ति की होती है। है। जो अगर आरएसएस की शाखा यहाँ लगती नहीं है, आरएसएस की बात नहीं करें तो ठीक रहेगा इस बात पे। यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉलिटिकल इशू नहीं रहता है, पढ़ने के लिए आते हैं, प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं। पॉलिटिकल काम वाम बंद करवा दिया गया है यहाँ पे। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। अगर वही पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पॉलिटिकल में घुस रहे हैं, तो वो बात अलग है, उनको कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में होना चाहिए तो वो पॉजिटिव सेंस में सोच सकते हैं, पर अगर यूनिवर्सिटी के अंदर बात करी जाए तो ऐसा कोई भी सेंस नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज कुछ भी नहीं है, बाकी पढ़ाई होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताएं। होनी चाहिए, क्योंकि इससे होनी अच्छे चाहिए सर। नेता निकलेंगे, स्टूडेंट नेता निकलेंगे सर, इससे अलग अलग पॉलिटिशियन निकलेंगे। सर लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं। वरना किसी के बेटे को, भाई को, बहन को उठा के टिकट देते रहेंगे सब लोग ना। सर लीडरशिप क्वालिटीज यहीं से डेवलप होती हैं। लोग इलेक्ट भी होते हैं, स्टूडेंट्स पे भी बीच में चुना जाता है, तो लगता है थोड़ा। सर पॉलिटिक्स में स्टूडेंट को आना चाहिए सर, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, जिससे हम अच्छे कार्य कर सकें। जो अभी हैं जो आपराधिक चीज़ों के में लिप्त होते हैं नेता, कौन? जैसे कि पूर्वांचल में थे, कौन? नाम नहीं ले सकते अरे नाम क्या, मतलब क्या बताओ ना यार। ऐसे क्या अभी उनका एनकाउंटर हो गया ऐसे किसका? सर इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद के थे जो, इलाहाबाद में एनकाउंटर किसका हुआ जी? प्रयागराज में हुआ था, पुलिस कस्टडी में। अतीक अहमद को बोल रहे हो? अहमद, यस सर। ऐसे लोग नाम लेने में मनाही है यहाँ पे क्या? नहीं सर। अच्छा बताओ सर ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाने, तो हम लोग अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं जिससे, तो हम अच्छे काम कर पाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो वो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा होना चाहिए सर। यस सर, ऐसा होना चाहिए जिससे अपने भी लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी सर। ठीक है, हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो, और अच्छे से। सर आपने गलत समझ लिया, मैं छात्र संघ का बहाली का समर्थक हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय के स्टाफ प्रशासन को, टीचर्स को नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अभी हमारे समाजवादी छात्र सभा के कुछ साथी हैं, तो इनका एक कार्यक्रम पूर्व वाले बोल रहे हैं, तो हम अभी भी हैं वो, तो इसकी बात कर रहे अच्छा तुम करंट वाले हो? जी, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह वसीला है, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और हाँ, और हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र सभा डॉक्टर इमरान जी आ रहे थे, तो हम परमिशन लिए विश्वविद्यालय से कि हमें कार्यक्रम करना है, हमें अलॉट किया गया ऑडिटोरियम। उसके बाद आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों के दबाव के कारण कुलपति जी ने ज्ञापन कैंसिल कर दिया, मना कर दिया। वो यही ज्ञापन हमारे पास परमिशन भी था,
उसके बाद हमने बाहर कैंसिल कर दी। परमिशन कैंसिल, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए तब परमिशन कैंसिल कर दी। पहले दे दी है। पहले इनको दे दी थी। ये अगर मान लीजिए किसी एबीवीपी वालों को दे रहे हैं तो छात्र सभा को देने के लिए क्या इनको दिक्कत है? एबीवीपी NSY को देने के लिए क्या है? अगर कोई निर्दलीय भी अपना कोई ऐसा अच्छा प्रारूप बना करके अच्छे विषयों को लेकर के अगर करना चाहता है तो उनको मौका देना चाहिए ना। यहाँ पर शिक्षक संघ के चुनाव हो रहे हैं लेकिन छात्र संघ के चुनाव रोके हुए हैं। शिक्षक संघ के सारे बड़े बड़े कार्यक्रम करे जा रहे हैं लेकिन छात्र संघ के कार्यक्रमों में रोक लगाई जा रही है। छात्रों की सोच बढ़े ना और छात्र नेता निकल करके आगे चलकर कोई प्रतिनिधि ना बन जाए, सिर्फ नेताओं के व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रतिनिधि बने। इसके लिए यहाँ पर एक षड्यंत्र तरीके से रचा जा रहा है जो कि देश में लगातार चलता चला जा रहा है, छात्र नेताओं के साथ और छात्र संघ के साथ। इसीलिए हर जगह आप देखिए आज राजस्थान में भी बंद कर दिया। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम से लड़ रहे हैं, पहले लड़े वहाँ निर्मल चौधरी हैं वो हैं वहाँ पर भी, लेकिन जब देखा ये लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, लोग इनको जनता लोकप्रियता मिल रही है तो वहाँ पर भी बंद करने का काम कर दिया। बनारस आप पढ़ के आए, बनारस में आपके बंद कर दिया। कितना वहाँ के लोग छात्र नेता चुनाव लड़े, कितना वहाँ पर लड़ाई लड़े। यहाँ पर आप सोचिए, जहाँ पर तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड में, वहाँ पर आप जहाँ भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहाँ पर लगातार 200 दिन से ऊपर छात्र वहाँ पर अनशन में बैठे रहे। कई हालात खराब हो गए, जाने कितनों के ऊपर कितने मुकदमे करके श्रीवास्तव जी ने सबकी हालात खराब कर दिए। लेकिन आप देखिए यही हमारे यहाँ का हाल है छात्र संघ के लिए। और जो छात्र नेता है वो संसद में आवाज उठाता है हमारे छात्र संघ की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ना। कोई मुझे लगता है आगे चल के सुनेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम बनेंगे तो हमारा बेटा बनना चाहिए। वही प्रतिनिधि चल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी एक नेता लॉन्च हुए हैं, जरा नेता क्या उनकी बेटी लॉन्च हुई है, बुरा नहीं मानेगा कोई, मैं पुराना रहा जरूर हूँ। एक मर्सरीज से मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, राजनीतिक व्यक्ति हो तो इतना क्लू दे दियो भाई, तो इतना क्लू दे दिए हो, समझिए नाम लेके सही कर दो ना यार। मर्सरीज से उतरे हैं, सीधे हाथ जोड़ना चालू किया है। देख रहा हूँ कि उनसे हम उन्होंने बड़ी उम्र के व्यक्ति उनके पैर छू रहे हैं। जैसे कौन, क्या नाम था उनका? कोई नाम मैं नहीं लूंगा, आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि मर्सरीज से सीधे उतर करके लोग उनके पैर, नाम उनका कुछ नहीं है, जो भी है नाम वो सब समझ जाएंगे। जनता जो आपकी देख रही होगी वो समझ जाएगा, वो समझ जाएंगे। अरे किसी को नहीं समझ, किसी को समझ में आया? समझ जाएंगे। अरे समझ में आया किसी को? नहीं आया किसी को, बताओ। वो मैनपुरी क्षेत्र से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं समझ रहे हैं आप तो आप समझिएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब ऐसे होने लगे, जिनको पहले आरोप लगाते थे कि हम परिवारवादी नहीं है, उनके ऊपर भी ऐसा ही होने लगा कि जैसे है कुछ केंद्रीय, नहीं है कुछ लोग जो अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए लगातार सिर्फ कर रहे हैं और छात्र संघ को मारते चले जा रहे हैं। एक समय में ऐसा होगा कि शिक्षा की जो प्रथम श्रेणी कहा जाता था छात्र संघ, वो खत्म हो जाएगी और सिर्फ बड़े बाहुबल्य और आर्थिक रूप से मजबूत लोग ही राजनीति में रह पाएंगे। एक बात बताओ, 12 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने भी छात्र संघ बंद करके रखा। हम लोग मुद्दे लेकर के जाया करते थे, नई छात्र संघ बहाल करा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही वजह है कि आज मैं समाजवादी पार्टी में काम नहीं कर पा रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होता था, हमारे यहाँ कहीं नहीं हो रहा यार। यहाँ तो भैया बहुत पहले से बंद है। अच्छा, अखिलेश यादव शुरू नहीं करवाए? नहीं, उसके लिए पहले मुलायम सिंह जी नेता थे। हम लोग के मुलायम सिंह को देख करके हम लोग छात्र राजनीति में आए थे, मुलायम सिंह जी की राजनीति को देख करके आए थे। उन्होंने हमेशा छात्र राजनीति को जिंदा करके रखा हुआ। जेकाई अध्यक्ष भी रहे हैं नेहरू महाविद्यालय से। 17 तक चुनाव काहे नहीं हुआ तुम्हारे कॉलेज में 5 साल तक? मामला दो हाई कोर्ट में पेंडिंग है श्रीधर का मामला। सरकारों के लिए बहुत इजी होता है, सरकारों के लिए बहुत इजी होता है। हाँ, तो पार्टी का पक्ष तो बुरा है, लेकिन ये जो बात बता रहे थे, समर्थक तो बगल में खड़े हुए हैं ना, वर्तमान सरकार समर्थक भी खड़े हुए हैं, तो उनसे वो शासन क्यों दोबारा चालू भी करवाते हैं? तो हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ, तो 2 केंद्र में सरकार है और हमारे प्रदेश में सरकार है, कोई दिक्कत इतना बड़ा इशू भी नहीं हो सकता है कोई। उनका भी वही हाल है। मुझे लगता है कि सिर्फ छात्र नेता ही मिलकर के अपनी एक समिति बना करके हो सकता है कि प्रदेश और देश। योगी जी क्यों नहीं करवा दे रहे? योगी जी भी पक्षधर नहीं है, मुझे लगता है। चुनाव खुले हुए हैं। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। मैं हर्ष शर्मा विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। ये होता है नेता, ऐसे बताया जाता है कि हम इस पार्टी से हैं, ऐसे बोल दिया। देखो आगे आ जाओ भाई। जैसा कि मीडिया को कहा गया है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इसलिए आप सभी को बारंबार प्रणाम जो अपनी बात रखने का मौका दिया। ऊपर से तो रोक हटी हुई है, ऊपर से नीचे से बंद है। और ये इसका क्या मतलब है यार? क्या है कि जो हमारे इसका क्या मतलब है यार? जितने भी विश्वविद्यालय इनके कुलपति जियों को आदेश दिया गया था कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लेटर दिया था कि विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है छात्र राजनीति से, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, छात्र नेता जब वहां से निकलते हैं, इस वजह से इस पर रोक लगाई गई थी, जो कि अभी हाई कोर्ट में भी है। और बाद में एक निर्णय आया था कि कुलपति अगर चाहें तो उस विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कुलपति जी को लूट खसोट करना और छात्र संघ क्यों लाएगा? लाएंगे कुलपति जी? कुलपति जी को छात्रों की बातों को नहीं माना, कुलपति छात्र संघ क्यों कराएंगे? कुलपति जी गड़बड़ है क्या ये बोल रहे हैं ऐसे? जैसे
कौन गड़बड़ है कौन सही है ये तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि आज से 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले विद्यार्थी परिषद ने अभी प्रांत व्यापी आंदोलन किया था, जिसमें हम सभी विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ता, झांसी महानगर के कार्यकर्ता 5 दिन के क्रमिक अनशन पर बैठे थे, जो कि विश्वविद्यालय में चल रही थी अनियमितताएं उनको लेकर। तो उनके लिए जांच कमेटी बन गई है, ईसी की बैठक बन गई है, और उस बैठक के बाद जो उनका निर्णय आता है उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। हम तुमसे पूछे, सुनो, हम तुमसे पूछे कि झांसी में सबसे अच्छी लस्सी कहाँ मिलती है, और तुम हमको बताए लस्सी छोड़ दीजिए सर, आज कढ़ी चावल खा के जाइए आप। बात हुई कुलपति तुम्हारे चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि जांच के लिए कमेटी बनवा दी उन्होंने किसी बात दूसरे मैटर के। कुलपति जी कैसे हैं, तो इसलिए मैंने ये उत्तर दिया। नहीं करवा रहे हैं चुनाव यहाँ पे कुलपति जी। अब ऐसा है, कोई कुलपति क्यों चाहेगा कि यहाँ छात्र नेता अगर यहाँ पे आ गए, छात्र नेता एक छात्र संघ एक दबाव बनाने की स्थिति होती है। अगर चुनाव होने लगे ना यहाँ, स्वयं छात्र राजनीति से निकले, एबीवीपी की राजनीति करके निकल के आए कुलपति जी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। भाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भाई ने कुछ साथ में समर्थन किया और कुलपति जी के विरोध में खड़ा रहा, क्योंकि बुतनलखना विश्वविद्यालय में नियुक्तियां सारी फर्जी नियुक्तियां, वो 20 से 50 लाख 30 लाख की नियुक्तियां हुई। अगर छात्र संघ आज होता तो कुलपति की दम थी यहाँ नियुक्ति कराने में, फर्जी नियुक्ति कराने में। ठीक है, ये चीज हुआ होता तो हर जगह रविंद्र सिंह भाटी नहीं निकल रहे होते। ये भी तो बड़ा प्रश्न है कि छात्र सिंह भाटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया तुम लोग। इंस्पायर्ड नहीं है, एक मौका मिल रहा है। हाँ, जो व्यक्ति छात्रों के हितों के लिए हमेशा काम करता रहा तो उसको हम अपनी, अगर उसे कहते हैं इंस्पिरेशन, तो हम उसे इंस्पिरेशन मानते हैं अपनी, क्योंकि हम लोग का एक ही मोटो है, वो है छात्र हित सर्वोपरि। रविंद्र सिंह भाटी जो है, एक बात समझो, मैं हमेशा राजनीति में जैसे इस तरह की तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनको थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लेना जरूरी समझता हूँ। कोई नेता जितना तेजी से ऊपर बढ़ रहा है ना, हमेशा उस पर संदेह करो, हमेशा उसकी भीड़ पे, उसके एजेंडे पे, उसके प्रॉब्लम एरियाज पे, उसके एजेंडे में, उसके कन्विक्शन में थोड़ा सा संदेह करो। हमेशा किसी पे आंख मूंद के भरोसा मत करो। तो हम लोग कोई कुछ भी हो सकता है ना, सोशल मीडिया से देख करके उनको नहीं आ रहा है। मैं स्वयं गया हुआ था राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय, और उधर के क्षेत्र को देख कर आया हूँ। सोशल मीडिया देख के कह रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम साथ में भी काम, भले तुम साथ में काम भी क्यों ना किए हो, लेकिन थोड़ा सा एक ठोक बजा के भरोसा करो उस पे। तो आज दिख रही है ना साथ में। जब 2019 में, जब उस समय छात्र संघ अध्यक्ष थे, जब उनका सोशल मीडिया हैंडलर था, वीडियोस आती थी कि कैसे वो छात्र हितों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट हुआ उन्हें देखना कि बराबर वीडियो आती थी कि आज कोई मुद्दा, कल कोई मुद्दा, और निर्भीक होके बिना डरे। तो भीड़ तो आज है ना साथ में, 4 साल 3 साल पहले तो भीड़ नहीं थी। संसद में भी आवाज रख रहे हैं। आप देखिए संसद के अपने मुद्दे बना करके वो किस तरीके से निडरता से रखता है व्यक्ति। यही ताकत हर एक छात्र नेता पे यार, हमारे ईशान भाई कहाँ गए वो अभी तक? अरे संसद में नहीं, सॉरी विधानसभा में, गलती होगी, माफी चाहूंगा। ऐसे ही हमारे व्यक्ति, जैसे ये हमारे अपने क्षेत्र से आते हैं, जालौन क्षेत्र से, मैं कहता हूँ कि इतनी निर्भरता से जितने तरीके से रख लेते हैं अपने मुद्दों को, ये जब चुनेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, तो ये वहां पर भी रखेंगे, लेकिन इनके क्षेत्र के लोग इनको पीछे करेंगे और उन व्यक्तियों को आगे करेंगे, पूंजीपतियों को, और पार्टी भी उन्हीं व्यक्तियों को आगे करेगी जो व्यक्ति वहां पर पैसा देकर के चला आएगा और टिकट लेकर चला है। प्रमोटर हो क्या? मैं इनके प्रमोटर नहीं, मैं इसकी भी बात यही कर रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति की भी यही बात कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि छात्र नेता हमेशा अपने मुद्दे की बात निडरता से रख लेता है। चलो ठीक, अब छात्र राजनीति की बात होगी, बातचीत को रैप करेंगे। रैप करने के पहले मैं वो सवाल रखने वाला हूँ जिसमें हर बहस में लड़ाई हो जाती है। प्रधानमंत्री कैसा है और प्रधानमंत्री कैसा हो, यही 2 सवाल हैं। आपका प्रधानमंत्री 10 साल से एक प्रधानमंत्री चला आ रहा है और अगले 5 साल के लिए आप एक नया प्रधानमंत्री चुनेंगे, ठीक है? मतलब प्रधानमंत्री, मैं पद की बात कर रहा हूँ, उसमें बैठने वाला व्यक्ति जो है वो भले ही सेम हो या रिपीट हो या अगला कोई नया नाम आए, वो अलग कहानी है। लेकिन आपको अपने 10 सालों तक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पे देखा है, अब फिर से चुनाव करने जा रहे हैं आप। अब आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे टिप्पणियाँ कीजिए, चूँकि ये उस पार्टी के स्टूडेंट विंग से आते हैं, इसलिए पहला अधिकार इनका बनता है। नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं आते, हमारा सीधा एक स्टेटमेंट है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। बीजेपी से नहीं है? नहीं, बीजेपी से नहीं। पक्का हम हमारा मात संगठन आरएसएस है, बाकी हम बीजेपी से नहीं। पता नहीं अपने पिताजी क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग, ठीक है? पता नहीं, आरएसएस के ही 2 पुत्र हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी। आप एक चीज बताइए, वो इसलिए कह रहे हैं, कि उनके पिताजी एक हैं। जब प्रूफ कर दीजिए, कहाँ से प्रूफ कर रहे हैं? जो एक आप हैंडलर देखेंगे, एनएसयूआई का बैनर देखेंगे, बैनर में आइकन के नाम पे राहुल गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, सबकी फोटो रहती है। हमारे में एक ही चीज रहती है, भगवा ध्वज के रंग में हमारा बैनर रहता है, जिसमें एक ही रहते हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी। हमारे वही प्रेरणा स्रोत हैं और हमारा कोई आइकन नहीं है।
इसलिए हम गैर राजनीतिक हैं, हम किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करते हैं। वैसे ही हम लोग विश्वविद्यालय में भी कार्य चल रहा है कि जिस हिसाब से मतदान जा रहा है 45% 50%, तो हम विश्वविद्यालय में संगोष्ठियां करवा रहे हैं ताकि मतदान जागरूकता के लिए छात्र जागरूक हों और मतदान बढ़े। बाकी हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ इतना कह रहे हैं, जो पार्टी राष्ट्रवाद का सपोर्ट करे, जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करे, तुष्टीकरण की राजनीति पे चोट करे, उस पार्टी को आप वोट करें। बाकी जनता इतनी समझदार है, जहाँ नहीं समझदार, जनता समझदार है। नेताजी समझदार को मैं ही समझदार नहीं हूँ यार। जनता समझदार है कि राष्ट्रवाद की बात कौन करता है और राष्ट्र पटल पे राष्ट्रवाद का काम कौन कर रहा है। जनता समझदार है। हम तो एक ही मतदान के लिए कह सकते हैं। बाकी अरे बताइए ना, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, किसी पार्टी के लिए कह सकते हैं। तो मतदान प्रतिशत कम क्यों हो रहा है? आज संभल में जो हुआ, कल संभल में जो हुआ, पुलिस प्रशासन ने लाठी चलाई, संभल में हुआ हमारे पास। डिपार्टमेंट में आपका क्वेश्चन खुद से होना चाहिए कि मतदान प्रतिशत कम क्यों हो रहा है। अभी हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है छात्र नेता के नाते मतदान प्रतिशत कम क्यों हो रहा है। प्रशासन लाठी मार रहा है। आपने संभल की घटना देखी होगी कल। दायित्व क्या है? आपका दायित्व क्या है? आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छात्र सभा है, आपका दायित्व नहीं बनता कि ऐसा आपका दायित्व नहीं बनता। आपका संगठन में दायित्व क्या है? राष्ट्रीय आपका कार्यकारिणी सदस्य छात्र सभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूं। दायित्व बनता है कि अपने आसपास मैं मतदान जागरूकता अभियान के तहत काम भी करता हूँ, कैंपेन भी। अभी कितना चला है? आपने कितना कैंपेन कितना योगदान रहा है मतदान? आप देखिए, मैनपुरी हो गया, अभी बदायूं हुआ है, संभल हुआ है, आगरा हुआ है। मतदान प्रतिशत कितना कम हुआ है? बात सुनिए, मतदान नहीं करने दे रहे हैं भाई। चुनाव दूर है। चुनाव 12-15 6 तारीख निकल गई, तृतीय चरण का। हर्ष भाई तृतीय चरण निकल गया। 6 तारीख की तल कुलपति जी 7 तारीख थी कल। और क्या कहते हैं 6 तारीख को भी यहाँ पर 6 तारीख से परीक्षा चालू हो गई थी। आप जो है विधिशक कुलपति जी चले गए करने के लिए, लेकिन कुलपति जी चले गए, दे आए। क्या कहते हैं, आज हम लोग जा ही रहे थे, यहाँ पर ललन टॉप की टीम आ गई, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और अब आने वाले तारीख को 20 तारीख को और भी चरणों में कुलपति जी से पूछना चाहता हूँ आप ही के मंच के माध्यम से कि उनकी क्या नीतियां है कि आगे चल के जो छात्र यहाँ का है, जो कई क्षेत्रों से आ रहा है, विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में, वो कैसे मतदान करने जाएगा। या तो उस दिनों को छुट्टी रख दीजिए 2 दिन की, वो बच्चा अपना छात्र जाकर के वहां से आ जाएगा वापस। मैं कहता हूँ उस दिन की परीक्षा पे रोक लगा, जिस चरण के दिन चुनाव हो 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए। या परीक्षाओं पे रोक लगा दीजिए, जून में के बाद जुलाई में भी आप परीक्षा करा सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी थोड़ा ना जून में आखिरी मंथ में करा लीजिएगा परीक्षा। ये क्यों करा रहे हैं? खैर, आप मुद्दा जो है देश का रखे हुए था। और चलिए भाई, वो अभी फोन पे व्यस्त है। आप बताइए कि एक और मुद्दा है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पानी की बड़ी समस्या है। वो तो पूरे बुंदेलखंड में भाई, नहीं तो विश्वविद्यालय माननीय कुलपति जी कार्यक्रम कराते रहते हैं, पानी की व्यवस्था। एक बात बताओ, पहले अभी बातचीत सुनो, पहले बोतल पानी पिला रहे थे तुम हमको। ये पानी ठंडा पानी है भैया, पी लीजिए, बुंदेलखंड का पानी है भैया, पी लीजिए। ऐसे पत्रकारिता में जाएंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी के लिए हम लोगों ने मांग उठाई थी, पानी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग उठाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पीएच है, ये गड़बड़ वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोगों ने हर विभाग से एक छात्र प्रतिनिधि बनाया है और उनको उस ग्रुप में ऐड करवाया है जहां यहाँ के काम करने वाले कर्मचारी जुड़े हुए हैं पानी से रिलेटेड। और 1 घंटे से लेके आधे घंटे तक हम लोग समस्या डालते हैं, 1 घंटे के अंदर उन समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। क्या समाजवादी छात्र सभा उस चीज के लिए नहीं कर सकती थी? क्या समाजवादी छात्र सभा ने ज्ञापन दिया था। और हम बता दें, आप पत्रकारिता डिपार्टमेंट ने लब भाई बैठे हुए खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए अगर पानी आता हो तो। भाई बैठे नहीं, खड़े हुए हैं। कह रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ, हम समर्थन करते हैं कि पानी आए। विकल्प बनेंगे तो छात्र हितों में मदद होगी। विकल्प है, वो क्यों नहीं है? चलिए जब ज्ञापन दिया पानी में, बताओ कचरा है, अभी आरओ वाटर लगा है। ये वर्दी वाले आए हैं क्या, उठाने आए क्या? वर्दी वाले थोड़ी उठाएंगे, अपने भाई बंधु हैं। हम थोड़ी AK-47 लिए हैं, छात्र विश्वविद्यालय के। क्या करें, ये लोग बहुत हम लोगों के पक्षधर रहते हैं कहीं। वैसे पक्षधर नहीं, लेकिन मदद करते हैं, ऐसा नहीं। वैसे पक्षधर तो नहीं है, लेकिन हम मदद करते हैं, चलते कुलपति के इशारे पे ही है। क्या करेंगे, उनकी भी तो नौकरी है। बिल्कुल सही बात है, उनके भी तो आदेश हैं ऊपर से, क्या करेंगे उसके लिए? सही बात है, उसके लिए वो दोषी नहीं है। नहीं, हम कुलपति जी क्या है, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में ज्यादा बिजी रहते हैं, तो 60 दिन में परीक्षा करा लेते हैं। फिर कुलपति जी कितने विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम होते हैं? विद्यार्थी परिषद के अब जब विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम समाज में होते हैं, इसलिए कुलपति जी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं। विद्यार्थी परिषद हर सेक्टर को उठा के चलता है। वो थिंक इंडिया बीटेक को उठा के भी चलता है, वो SFD इन्वायरमेंट को उठा के भी चलता है, वो सामाजिक नीतियों को उठा के भी चलता है। सिर्फ ये थोड़ी कि नारे लगाते रहो, मुद्दे लगाते, भैया विकल्प भी तो बनिए, विकल्प लेके आएंगे ना हम। खेलो भारत कुलपति जी केवल विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के लिए क्यों है? दूसरे संगठन कुलपति जी ना तो ऑडिटोरियम देते हैं, हमको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। नहीं,
दूसरे संगठन ना तो कुलपति जी ऑडिटोरियम देते हैं, ना तो ऑडिटोरियम देते हैं, ना ही कार्यक्रम की अनुमति देती हैं। और तो सुनो, अगर दूसरे कार्यक्रम पता चल जाए तो जो गार्ड भाई आज हमारे खड़े हैं ना, गेट बंद करके ताला डाल देते बाहर, और ऐसे पुलिस प्रशासन के बटालियन मंगा लेते। दोबारा गिरफ्तार हो चुके, विजुअल्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। सेम, क्योंकि आप विश्वविद्यालय में कार्यक्रम नहीं कर सकते जब तक हाफ और पैंट नहीं पहनते हैं। जाने कितने छात्र, अगर कार्यक्रम की सार्थकता होती है तो कुलपति जी सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपके कार्यक्रम की सार्थकता ही नहीं होगी, आपके कार्यक्रम उग्रवाद को प्रोत्साहित करेंगे तो क्यों प्रोत्साहित करेंगे? क्या उग्रवाद भाई? समाजवादी छात्र सभा हमेशा उग्रवादी कार्यक्रम दिखाने करते, जिससे बच्चों उग्रवादी कार्यक्रम जिससे छोटा सा एग्जाम मेरे पास है, विद्यार्थी पे अभी 5 दिनों के लिए हमारा। अरे हमको उग्रवादी कार्यक्रम बताइए पहले क्या होता है। बता रहा हूँ, जैसे क्या है कि उसमें हमारे भाई जीसान जी NSUI के द्वारा 3-4 दिन नहीं दिखे। जब पता चला कि विद्यार्थी परिषद सफलता की ओर उस कार्यक्रम में है, तो 3-4 दिन में जीसान जी NSUI के झंडा लेके आ जाते हैं, कहते हैं इस कार्यक्रम में हमको भी सफलता चाहिए, इस कार्यक्रम में हम भी आपके साथ हैं, हमको आपके कदम के कदम। विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक बात कही कि आपके बैनर में जो आपके आइकन है, इनको हटा के आप बिना बैनर के बात रुक गई यार। उग्रवादी कार्यक्रम क्या होता है ये बताओ। उग्रवादी कार्यक्रम वो होते हैं जिनसे छात्रों के बीच ऐसे मुद्दे भड़के जो छात्र अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपने जीवन की सार्थकता को छोड़ के ऐसे मुद्दों में व्यस्त हो जाएं जो जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये वैसे मुद्दे दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्र रावत है। मैं रुद्र भाई बताइए, आप रुद्र भाई मुद्दे गिनाएंगे, बताइए कैसे ऐसे मुद्दे हैं जो छात्र को भड़काते हैं? साफ साफ ऐसे भड़काते हैं, ये मतलब जैसे मुद्दे ये हैं, जैसे पानी का मुद्दा है, ठीक है, उग्रवाद का मुद्दा है। मैं आपको बता दूं उसको उग्रवाद से जोड़ते कैसे हैं ये जो हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं। आरओ खराब है या आपके यहाँ छिपकली उतरा रही है, तो आप जाके उसकी शिकायत क्यों नहीं करते? आप छात्रों को दिखाएंगे कि विश्वविद्यालय साहब आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपको विश्वविद्यालय के खिलाफ खड़ा होना है। ये छात्रों की भावनाओं को उग्रवाद से जोड़ना है। मतलब हमेशा आप आंदोलन या हम क्रांतिकारी नहीं करने वाले हैं। ऐसा कुछ ऐसा काम करिए जब वो सार्थकता से बातचीत से हल हो सकता है, तो उसको क्यों छात्रों को उगलाना है? एक बात बताओ दोस्त रुद्र, अब बाकी आप लोग बताइए। छात्र अगर बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि संघ की शाखा लग रही है, तो आप ये बताइए दिक्कत क्या है? अगर छात्र अगर ये बोल रहे हैं किसी चीज पे अनशन करना चाहिए, किसी पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो उस पर गलत क्या है? कभी नहीं करते। विद्यार्थी परिषद उग्रवाद कहाँ से हो गया? उग्रवाद बड़ा बहुत गलत बात है। एक उग्रवाद थोड़ा सा हार्श टर्म हो गया रुद्र, थोड़ा सा हार्श टर्म हो गया ना। उग्रवाद मतलब एक्सट्रीमिज्म। ये कारण यही है कि जो छात्र संघ, जो कुलपति जी थोड़ा हटते हैं इससे कराने से, ये कारण ही यही है कि जो उग्रवाद हम आपको सुनने में हार्श नहीं आपको सुनने में हार्श लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तविकता है कि जब ये सब आते हैं ना, तो उग्रवाद अपने आप प्रोत्साहित होने लगता है। क्यों होने लगता है? जब विद्यार्थी परिषद आए तब तो उग्रवाद नहीं प्रोत्साहित होता है। उग्रवाद क्या होता है? तुम 4 बार उग्रवाद बोल दिए भाई साहब, होता क्या है उग्रवाद? मैं बताया ना उग्रवाद क्या होता है। क्या? जो चीज शांतिपूर्वक हल हो सकती है उसको अनैतिक रूप से, वैचारिक रूप से भड़का कर उसको प्रदर्शित करना, वो उग्रवाद है। एक बात बताओ हमको, अब हमको इतना देर में ये समझ में आया कि थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगेगा आप लोग को, लेकिन नल के लिए यहाँ पे सेमिनार होता है इसलिए कैंसिल हो जाता है। किसने कहा? नहीं, बात यही शुरू हुई थी ना कि समाजवादी या कांग्रेस के या इनके जो छात्र संगठन है, इनके आयोजन नहीं होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ABVP के होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि आपने कहा कि ये अपने कार्यक्रम, अरे सुन तो लीजिए, आपने कहा कि इनके एजेंडे उग्रवाद भड़काने वाले होते हैं। उग्रवाद क्या? नल, पानी और छिपकली टाइप का कुछ था। तो मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, छिपकलियां रहती हैं। हाँ, तो क्या पानी की टंकियों में छिपकलियों के लिए यहाँ पे सेमिनार होते हैं क्या? शिकायत करते हैं तो ये कह रहे उग्रवाद। मैं सेमिनार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पूछा उग्रवाद कैसे प्रोत्साहित करते हैं, तो मैंने ये बताया कि अगर पानी के आरओ में अगर छिपकली है तो उसको बच्चों के बीच ऐसे प्रदर्शित करना कि इससे एकदम भड़काऊ रूप से प्रदर्शित करना। कलछू से निकाल के फेंक दो। क्या आपको ये नहीं मालूम है कि इसके पहले कोई दूसरी सरकार थी, उस समय समाजवादी छात्र सभा जिस चरम पे थी और विश्वविद्यालय में कितनी मारपीट होती थी, कितनी लड़ाई दंगे होते थे। कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में लड़ाई दंगे होते थे, बराबर लड़ाई हो रही है, किसी का सर फट रहा है। छात्र नेताओं का काम रहता था केवल चौकी में बैठ के वहाँ की राजनीति करेंगे कि हम इस पक्ष की मदद करेंगे, हम उस पक्ष की मदद करेंगे। आप बताइए कि इस समय कहाँ क्या हो रहा है? अगर ये गेट पे चढ़ के आंदोलन करते हैं तो ये उग्रवाद नहीं करते क्या? ये गेट पे चढ़ के आंदोलन करते हैं, इनकी सरकार में रहते होंगे इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। बताइए, सरकार में रहते होंगे आंदोलन। ये माननीय किस लिए गया है आप ये भी बताइए। ये माननीय कुलपति जी को मतलब देखो, मैंने पहले कि गेट पे चढ़ के आंदोलन करते हैं। नहीं, आप देखो भाई, मैंने पहले ही बोला था, ये बताया है गेट पे चढ़ के आंदोलन होता है, ये भी बताया ना आंदोलन होता किस लिए। सबसे बड़ा ये है कि यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पे कब्जा हो चुका है, सालों से बंद पड़ा है। यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग का मुख्य गेट है, जो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर यहाँ के तथाकथित जो प्राचार्य हैं, बड़े बड़े हैं, जो चिन्हित हैं,
वो उनसे वसूली कर रहे हैं, मंथली पैसा जा रहा है, लेकिन आज तक वो नहीं हटवाए। क्यों नहीं हटवाए गए? छात्र नेता इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सवाल ये भी है। नेताजी की चाय बिक रही है, चिकन बिरयानी बिक रही है पत्रकारिता के मेन गेट पे, वो कब हटेगा? वो गेट कब हटेगा? हम लोगों को 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के पत्रकारिता विभाग जाना पड़ता है, जबकि मेन रोड के बिल्कुल 10 मीटर दूर है पत्रकारिता विभाग। 1 किलोमीटर ज़्यादा दूर थोड़े होता है यार, 1 किलोमीटर सर, ऐसी गर्मी में चक्कर आ जाएगा, गस खा जाएंगे, गिर पड़ेंगे। ये है ना कि छात्र हैं आसपास 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर भी रह रहा है, कुछ पैदल आ रहे हैं, हर कोई फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं है, तो वो वहाँ से 5 किलोमीटर चल के आ रहा है, फिर यहाँ और 1.5 किलोमीटर चल के घूम फिर के जब हम सीधे आ सकते हैं तो फिर आपको ताला लगाने की क्या जरूरत है विश्वविद्यालय परिसर? अगर ताला ही लगाना था तो गेट लॉक कर दीजिए, गेट हटा दीजिए, बाउंड्री लगा दीजिए आप। यही बात सही है। जमीनें भी कब्जा हो रही सिद्धांत भैया। यहाँ पर बेंगलुरु डोसा है, अभी आप जाइएगा तो खा लीजिएगा, वो तक खुलना चालू हो गए हैं हमारे विश्वविद्यालय के उसमें, जहाँ पर मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ। हमें लगा प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं खाने का ऐसा है क्योंकि व्यक्ति किसी ने स्टार्टअप करा है तो भाई उसका साथ दीजिए, ऐसा कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी के व्यापार पे तो ठेस देना जरूरी है। खेत पे कब्जा करके भैया गेहूं बो दिया, पैदावार अच्छी हुई है, ये पैदावार अच्छी हुई है इस बार। लेकिन वो वहाँ पर जो है ये करके रखना, इस तरह के चीजों को देना, स्टार्टअप के लिए वहाँ पर देना, हमारे किसी विश्वविद्यालय के छात्र को अगर दे देते तो मैं ठीक मान देता उसको, यहाँ से निकले हुए व्यक्ति को या यहाँ पर रहते हुए। गलत है तो वो गलत है। हाँ, तो उसको हटाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। अगर सभी छात्रों की इसी तरह की मांग है तो उसको हटाना चाहिए ऐसी जगह पर। वहाँ पर कब्जा नहीं होना चाहिए हमारे विश्वविद्यालय के अंदर। कैंटीन के अंदर आप चाहे जो खुलवा लीजिए, लेकिन कैंटीन के बाहर जो हमारा इलाका, अब वो चाहे पैसा ले आओ जो ले आओ, वो 25,000 रुपये महीना लेके कहीं कोई ले रहा है, किसी से कहीं कोई ले रहा है, पैसा लेके कब्जा करवा रहे हैं मुख्य। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब कुलपति जी भ्रष्ट कुर्सी पे बैठे हुए हो तो आप कितना भी कुछ कर लो, ठीक है, चाहे सब छात्र संगठन खड़े। इल्जाम तो आपने लगा दिया, ऑलरेडी लगा दिया ये इल्जाम आपने। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, एक बात, हाँ आपका सवाल प्रधानमंत्री, नहीं मैं सुन लीजिए एक सेकंड, मैं बता दूं, आप लोगों ने कुलपति को तमाम इल्जाम लगा रहे हैं आप पर, आप लोग, लेकिन एक बात समझिए, नहीं आप लोग नहीं आप एकदम बुराई कर सकते हैं, आप एकदम आलोचना करिए, ये आपका नहीं ये आपका संवैधानिक, सुन तो लीजिए भाई, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करता कि स्टूडेंट कैसे होंगे, स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि इंस्टीट्यूट कैसा है। क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट हैं। अगर हम ही लोग अपने विश्वविद्यालय की बुराई करेंगे, हमारे जो एक मिनट सुन तो लीजिए भाई, आप लोग के सारे इल्जाम, आप लोग अपने कुलपति से लेके, अपने एचओडी से लेके देश के प्रधानमंत्री तक पर इल्जाम लगा सकते हैं, उस पर सवाल पूछ सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कुछ आरोप ऐसे होते हैं ना, इतने ज़हीन और इतने ज़्यादा संगीन होते हैं कि आप उनको आरोपों को जब लगाते हैं तो वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं है जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कुर्सी पे भी इल्ज़ाम लगे हैं इस देश में, और कई बार इल्ज़ाम सही भी साबित हुए हैं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन कुलपति पे किसी ने, कोई कह रहा है कुलपति ने 25,000 40,000 रुपये खा लिए, मान लीजिए किसी कुलपति ने, ठीक है, कुलपति तो यहाँ मौजूद नहीं है कि इस बात की सफाई दे या इस बात पे जवाब दे, है ना। मैं सारे इल्ज़ाम सुन रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को इस टेक के साथ सुन रहा हूँ कि आपकी बात सच भी नहीं हो सकती है, आपकी बात गलत भी हो सकती है, आप सभी की बात, है ना। हो सकता है लोग, कुलपति है नहीं ना यहाँ पे, कुलपति यहाँ पे नहीं है कि जो इस बात का जवाब दे, इस बात की। हाँ बोलो भाई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतनी बार शिकायत करने के बाद भी यूनिवर्सिटी के गार्ड हैं, सब हैं, यूनिवर्सिटी के पास अपने गार्ड हैं, वो क्यों नहीं हट रहे? डिपार्टमेंट के सामने आप शाम को आप चिकन बिरयानी बिकवा रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट के सामने अगर बिक रहा है तो किसके कार्यक्षेत्र के अंदर आ रहा है? नहीं बिकना चाहिए, बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए ना। गेट मेन आप हमारे डिपार्टमेंट के सामने चाय का ठेला लगवा रहे हैं, ठीक है, आपसे कहा, आपके गार्डों को कहा, आपको भी बताया, आप नहीं हटवा रहे, तो कौन है? कोई तो पैसा ले रहा है ना, किसके दबाव में आप काम नहीं कर रहे हैं? सिद्धांत भैया, मैं कहूँगा गेट खुलवा दीजिए, गेट खुलाना जरूरी है, लेकिन आसपास चाय की दुकानों को नहीं इतना वो करना चाहिए, गेट खुलवाना चाहिए। अरे कुलपति जी, अरे भाई डली हुई है, अरे भाई कुलपति जी देखिए, लड़कों की शिकायतें हैं, देख लीजिएगा आप, अपने हिसाब से कॉल ले लीजिएगा, ठीक है, कुलपति जी से मैंने बोल दीजिए, ठीक है। धन्यवाद सर, आपकी बोतलें डली हुई है डिपार्टमेंट के गेट पे, तो कौन सही कराएगा? यूनिवर्सिटी के लड़के क्यों पी रहे हैं वहाँ पे? क्या लड़के क्यों पीते हैं वहाँ पे? अरे तो माहौल बना हुआ है ना, माहौल बन गया। जब माहौल ऐसा बड़ा, जब चिकन बिरयानी बिकवाओगे आप, देश के मुद्दे से सारी चीजें, देश के मुद्दे लोकसभा तो हटी गया भैया। जबकि नॉर्म्स में ये क्लियर है कि विश्वविद्यालय परिसर के कुछ करीबन एक दायरे में आप ना कोई भी नशीले पदार्थ
आप कोई गुटखा सिगरेट वगैरह नहीं बेच सकते हैं, जो कि स्टूडेंट जोन है। तो फिर ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसका विरोध होना चाहिए। अरे हो गया मालिक, हो गया, मैंने बोल दिया। अरे बोल दिए मालिक, बोल दिए, हम बोल दिए। और कुछ लोकसभा के मुद्दे से भैया, ये व्यक्तिगत हमारे विश्वविद्यालय कितनी समस्या अरे नहीं, क्या बताओ, क्या किस पे बात? लोकसभा में जैसे भाई ने हमारे राष्ट्रवाद की बात की थी, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया था कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद समझ में नहीं आता। राष्ट्रवाद कौन सा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ठीक है ये लोग, ठीक है। क्या राष्ट्रवाद में युवा नहीं आता है? क्या राष्ट्रवाद में महिलाएं नहीं आती? क्या राष्ट्रवाद में किसान नहीं आते? अगर युवा राष्ट्रवाद में आते तो 10 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया 10 साल से, ठीक है। अगर महिलाएं राष्ट्रवाद में आती तो मणिपुर की जैसी जघन्य घटना पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी क्यों हुई? अगर राष्ट्रवाद में किसान, मणिपुर पर तो बोला है उन्होंने। मणिपुर में कितना बोला? मणिपुर में जब उस बेचारी, अरे हम कह रहे बिल्कुल बोलो उस पर, ठीक है। जहां आप ये समझिएगा, जहां साक्षी मलिक जैसी जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही थी, वही मोदी जी गौरवान्वित फील कर रहे थे उनके, जब वो गोल्ड मेडल लेके आई थी। भाई ब्रजभूषण सिंह लड़के को टिकट दे दिए जाते भारतीय जनता पार्टी से। भाई टैनी को दोबारा प्रत्याशी बना दिया जाता है। टैनी को कभी बर्खास्त नहीं किया जाता। जहाँ 700 किसानों और 700 किसानों की बात खालिस्तानी है, ठीक है। कि राष्ट्रवाद हम लोग युवाओं और महिलाओं, ठीक है, और किसानों से राष्ट्रवाद नहीं है। इनका राष्ट्रवाद पता पूछो तो कौन सा बड़ा राष्ट्रवाद है इनका? बताइए, आपने संदेश खाली में जो कृत्य हुआ है उसके लिए कितना आपने वो किया है, कितनी रैली निकाली है, प्रोटेस्ट किया? चेक कर लीजिए, मैं सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लीजिए, ठीक है भाई, ट्वीट चेक कर लीजिए, सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लीजिए ना। आपने जमीन पे आके, पटल पे आके आपने क्या किया? विद्यार्थी परिषद ने अपने क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट, हर कैंपस में इसका प्रोटेस्ट हुआ। हम लोगों ने बड़ी रैली निकाली और पुतला फूंक के संदेश खाली में। मणिपुर का नहीं किया, मणिपुर का किया था हम लोगों ने विरोध। बता दें फिर, अभी इन्होंने जो तमिलनाडु में हुआ, प्रज्वल रेमन्ना का मोदी जी प्रचार कर रहे थे, उसके लिए, इसलिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो गलत है, दिखता है, लेकिन अमित शाह जी का वो बयान नहीं दिखता है कि वो उसके पिताजी अरेस्ट हो जाते हैं। मंच से खड़े होकर इस बात को डिनाई किया जाता है कि हम उसकी उस अनैतिक कार्य के साथ नहीं है। बताइए कब विरोध किया प्रज्वल रेमन्ना का? कब बताओ ना, कब विरोध किया? अरे कब रिसर्च, अभी क्या होता है भाई? वीडियो दिखा, कब विरोध किया? फेक नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप वाला ज्ञान नहीं चाहिए हमको। लल्लन टॉप खड़ा हुआ है, गलत कह रहे हैं। संदेश खाली भी गलत है, तमिलनाडु भी गलत है, दोनों गलत कही है। ये लोग वोट अबाउट में पढ़ते हैं, अपने जो इनके मुद्दे होते हैं, जो इनको फायदा पहुंचाते हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन जिनसे नुकसान होता है वो नहीं लेना है। अगर आप कर रहे हैं, आप बढ़िया बात है, आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप तमिलनाडु में भी बोलिए ना, वहाँ जो हुआ है। एक भैया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बड़ी समस्या है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में क्या होता है, रिजल्ट आते नहीं और परीक्षाएं हो जाती हैं। 5th का रिजल्ट आया नहीं, 6th का परीक्षा हो रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ छात्र भी खड़े हुए हैं। कुलपति जी देख लीजिएगा, ये वाला भी देख लीजिएगा कुलपति जरा सा। वर्तमान समय में मैं सांसद की बात कर रहा हूँ, मैं झांसी की सांसद की बात कर रहा हूँ। कोई बता दे पूरी झांसी की। ये बताओ भैया, वो पूछ रहे हैं कि तुमसे संदेश खाली पे क्यों नहीं तकलीफ मैंने उठी ट्वीट तुम्हारी? किया, हम लोगों ने ट्वीट किया, संदेश खाली पे हम लोग बोले। हम लोग मणिपुर पे ही बोलते हैं, हम लोग संदेश खाली ही बोलते हैं, ये नहीं होता है, ठीक है। महिला माली संदेश खाली पे भी, महिला माली मणिपुर पे भी है। किसानों खलिस्तानी क्यों बोलते हैं भाजपाई? किसानों खलिस्तानी क्यों बोलता है? मैं तो किसान का बेटा हूँ, बोलिए किसानों खलिस्तानी क्यों बोलते हैं? क्या 700 हूँ जिसान जी, तो 700 किसान जिस जगह से आते हैं हम सभी अधिकतर किसान ही हैं। 700 किसान मारे गए, तो अजय मिश्रा टेक्निक का बर्खास्त के लेटर क्यों टाइप नहीं कर पाए? सस्पेंशन क्यों टाइप नहीं कर रहा माननीय मोदी जी? भैया इनको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, किसी पार्टी का क्या क्यों कहूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद वाले, विद्यार्थी परिषद NSUI में कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हम जब बीजेपी का ही नहीं, हमारा विद्यार्थी परिषद है, की बात करने लगते हैं, यहाँ मोदी जी की बात करने लगते हैं, यहाँ अमित शाह की मोदी जी की बात करने लगते हैं, ठीक है। आप सिर्फ छात्र के नजरिए से पूछ लीजिए ना, सबसे स्पष्ट हो जाएगा सबकी विचारधारा। आप ये बताइए, दो संगठनों में भिड़ करके क्या मतलब? इतना देर सबकी विचारधारा समझ में आ गई। हाँ, सही कह रहे हैं। हमको सब समझ गए कौन किधर ईवीएम में बटन दबाने वाला है, हमको इतना तो सब पता चल गया। वर्तमान समय क्यों बता रहा हूँ, वर्तमान जहाँ आप खड़े हैं लोकसभा झांसी ललितपुर में, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खुद निराश है अनुराग शर्मा जी टिकट से। क्यों? पहली बार टिकट भाई मोदी जी की लहर में जीत गए, उसके पहले मोदी जी की लहर में जीत गए, क्योंकि उमा भारती जी आई बुंदेलखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा, एक लॉलीपॉप दे गई। वो उसी लॉली पे थोड़े अनुराग शर्मा जी चले, अपने पिताजी के नाम पे अनुराग शर्मा जी चले, दोबारा चुनाव जीत गए। इस बार अनुराग शर्मा जी चुनाव नहीं जीत रहे, और मैं नहीं कह रहा हूँ, वे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं, बोले भैया आपका चुनाव बहुत अच्छा उठा हुआ है, बहुत शानदार उठा हुआ। हमने क्यों भैया? बोले मानी प्रदीप जान जी चुनाव जीत रहे। क्योंकि उनको पता है हमको उड़नछू हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय अनुराग शर्मा जी को हेलीकॉप्टर वाला नेता ही बोला जाता है, ठीक है। हमको प्रदीप जान चाहिए स्कूटर वाला नेता। अब स्कूटर वाला नेता कैसा, आप कम ही पूछ लीजिए, ठीक है। माहौल स्कूटर वाला नेता है भाई वो, आप किसी से पूछ लीजिए।
हर्ष भाई खुद कहेंगे स्कूटर वाले नेता है कि प्रदीप जैन स्कूटर वाले नेता है। प्रदीप जैन का कोई विरोध करने वाला नहीं है। ऐसा माहौल हो सकता है, उसमें हमारी कोई दो राय वाली बात नहीं है। माहौल ऐसा यदि इनको लगता है तो ऐसा हो सकता है। बाकी रिजल्ट आप 4 जून को देख सकते हैं क्या होने वाला है। हम तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के एक ही विनती करेंगे। अरे हमारी ना किसी पार्टी की, एक ही अरे विनती बाद में करेंगे। विनती बाद में सुनेंगे। एक बात बताओ पहले हमको ये चीज समझनी है, पहले अच्छे से समझनी है कि आपने कहा कि आपका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, अच्छी बात है। इन्होंने जब प्रज्वल रेवन्ना का जो मुद्दा उठाया तो भाई अपना तुरंत अमित शाह का नाम लेकर आ गया और अचानक से एपॉलिटिकल हो गए आप लोग अचानक से पॉलिटिकल हुए, फिर अचानक से एपॉलिटिकल हो गए। इसका बयान हम सिंपल सी चीज है, आप ये बताइए। ये नहीं उस चीज का नहीं है। जैसे इन्होंने जो चीज कहा तो फैक्ट, जो कि हम सोशल न्यूज, ये हम भी एक्टिव हैं, ये भी एक्टिव हैं। जो इन्होंने अपनी बात की उस बात का कटाक्ष किया है, ना कि किसी पार्टी का समर्थन किया है। ये तो नहीं कहा है कि भाजपा सही है, कांग्रेस सही है। उन्होंने कहा है कि ट्वीट किया, इस पे कार्रवाई क्या हुई। तो हो सकता है भाई ने उस समय देखा कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे उसका ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के नेता के हिसाब से नहीं बोला कि अमित शाह ने कहा, वो देश का गृह मंत्री है, उसके जिम्मेदारी के नाते बताया देश का गृह मंत्री ने संज्ञान लिया हुआ है। नहीं होगा, इनका भी होगा, भले ही नकार हुआ है तो इनका भी गृह मंत्री है। मोदी जी हैं तो वो इनके भी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए साथ चलकर वाटर बॉटल पे क्या उतर रहा है मोदी जी का भी, कि उन्होंने प्रचार किया था कि नहीं, अब उनको विदेश भाग गया, साथ में जाके विरोध करिए, विदेश भाग गया ना, मोदी जी का विरोध करिए, साथ में जाके करेंगे। आप बताइए, विदेश भाग गया, बुलाइए मोदी जी। तो भाई आप लोग नहीं ये बोल रहे हैं साथ में चल के विरोध करते हैं रेवन्ना का, जाएंगे इनके साथ। ऐसा है कि जैसे मैं इसके हाँ या ना में जवाब दे दीजिए नेताजी बस। जब तक कोई इंसान कन्विक्टेड है, कोई इंसान जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक वो कैसे अपराधी है, आप ये बताइए। कोर्ट कोई मेरे ऊपर विरोध करके जाएंगे कहाँ? यदि हम विरोध करेंगे तो जाएंगे कहाँ? नहीं ये वीडियो वायरल, यदि हम नरेंद्र मोदी सुनिए, वीडियो तो आए दिन वायरल होती है, लेकिन विरोध करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे? सुनिए भाई, सुनिए। संदेश खाली पे आपने प्रोटेस्ट किया है जी, किया आपने पूरे प्रांत पे प्रोटेस्ट किया, एकदम पूरा ठीक है, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट किया, करना चाहिए। बहुत जघन्य घटना है, अपराधी को राजनीतिक प्रश्रय मिला हुआ था, वो लगातार ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रहा था, ऐसे इल्जाम लगते हैं। कन्विक्टेड तो वो भी नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कन्विक्टेड तो वो भी नहीं है, मतलब सजा तो उसको भी नहीं मिली है। कन्विक्शन का नहीं है मेरा, हम लोग का मुद्दा केवल वो भी देखिए तो कार्रवाई भी नहीं हो रही थी, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी उसके ऊपर। ये भी तो आप सुनिए, कोर्ट ने कहा हुआ है उनसे कि ये सपोर्ट नहीं कर रही लोकल पुलिस। कह रहा हूँ महिलाओं, लोकल पुलिस मार के भगा दे रही है, लोकल पुलिस को मार के जनता भगा दे रही है वहाँ की। समझ गया, लेकिन मैं यहाँ पर ना किसी पार्टी लाइन में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ संदेश खाली हो चाहे रेवन्ना हो, यहाँ पे विक्टिम के तौर पे महिलाएं हैं, हमारे देश की महिलाएं हैं। मणिपुर में भी, संदेश खाली में भी, हर जगह, हर एक जगह पे, किसी भी राज्य में हो रहा है, जहाँ पे कांग्रेस का शासन हो, किसी और पार्टी का शासन हो, बीजेपी का शासन हो, डजंट मैटर फॉर मी। क्या वो भैया, एक और समस्या है। अरे कुलपति जी इनसे मिल लीजिएगा एक बार, कुलपति जी इनसे मिल लीजिएगा एक बार। हाँ तो भाई बस महिलाओं के मुद्दे पे क्या आपने लेता है सारे छात्र संगठन में, बड़ी बड़ी पार्टियों से मतलब नहीं है, क्या आप लोग साथ में खड़े होकर रेवन्ना का विरोध नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं भैया, मैं बता दे रहा हूँ, जब तक ये लोग अपनी पार्टी का झंडा, पार्टी नहीं है, मान लीजिए इनकी पार्टी, मैं किसी की पार्टी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन छात्र संगठनों के ऊपर भी आजकल किसी न किसी चीज का अदृश्य जो है, जैसे अदृश्य दबाव है और अदृश्य तरीके से ये लोग सहयोग अगर हट करके करेंगे, अगर हट करके करेंगे उससे, और हमको समझ में नहीं आता प्रभाव तो नेताजी यहाँ पर भी है। अरे नेताजी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, मेरे ऊपर अगर जब था तब हम लोग का था, आज कोई प्रभाव नहीं। एनएसयूआई टुडे लूट इंडिया टुमारो, आज वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, उनको नॉर्थ दिल्ली से टिकट भी दिया हुआ है। क्या है ये? अपने खुद के मुद्दों से भटके हुए हैं, खुद की कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, दूसरों पे पर्टिकुलर तुम रेवन्ना का विरोध क्यों करते हो? ये कहो ना कि नारियों के साथ होने वाले अपराधों का विरोध करते हैं। अब आप तो वो है जो कहती है अबला नहीं तूफान है, ये भारत की शान है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। नहीं थी साक्षी मलिक चिंगारी नहीं थी, साक्षी मलिक जहाँ गौरवान्वित फील कर रहे थे मोदी जी, वही साक्षी मलिक के ऊपर जघन्य अपराध जब हुआ, भैया
नहीं भैया 10 मिनट गार्ड साहब, नहीं 10-15 मिनट, आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए ये बताइए बही आप ये बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दे दिया जाता है, आप बताइए टिकट देने के नाम पे आते हैं क्या राम गोपाल यादव जी के बेटे को टिकट नहीं मिलता है? क्या शिवपाल जी टिकट पॉलिटिक्स आ गई बीच में? नहीं, ये बेटे की बात आई है, ये बेटे की बात आई है। स्टूडेंट्स है, कोई बात नहीं। टिकट वहां से मिला है, उनके ऊपर कोई ऐसा तो नहीं क्रिमिनल केसेस जीरो है। हिस्ट्री निकाल लीजिए, लंबी चौड़ी बात करते हैं जी, परिवार और जिनका इतिहास ही घोटालों से रहा है, कोयला घोटाला, 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, बराबर घोटाले रफाल घोटाला कहाँ छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड बातचीत बंद करते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं हम किसी संगठन से नहीं है, किसी पार्टी का ताल्लुकात नहीं रखते।